हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 7वीं की मराठी भाग 2 पाठ 8 शब्दांचे घर, शब्दों का घर। ठीक है। इस लेसन में, इस कविता में हम पढ़ने वाले हैं शब्दों का इम्पोर्टेंस। ठीक है। शब्द कितने महत्वपूर्ण होते हैं, कैसे शब्द बनते हैं। हमें पता है शब्द में स्वर होता है, व्यंजन होता है। जैसे हम इंग्लिश में देखते हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट, वैसे ही हिंदी में और मराठी में क्या होता है, स्वर और व्यंजन। स्वर में आपको पता है अ से अह तक, है ना, और व्यंजन क से जो ज्ञ तक होता है वो व्यंजन होता है। ओके। तो यहाँ पे हम देखेंगे कितने सारे इस तरीके से शब्द का हम यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से शब्दों का घर कैसे बनता है। ये देखो, ये क्या लिखा है, ये घर से घ और ये र। तो ये देखो घ र से ही क्या बना दिया है, घर जैसा बनाया हुआ है ना, कितना अच्छा देखो ये बनाया हुआ घ और र। ये आपको पता नहीं चला होगा, आपको लगा होगा ये घर बनाया हुआ है, हाउस बनाया हुआ है, लेकिन ये देखो घ से घर जो होता है वो, और ये देखो र, दोनों को मिला के इस तरीके से घर बनाया हुआ है। और आप यहाँ पे देख रहे हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपको लेटर्स दिख रहे हैं, जैसे अक्षर दिख रहे हैं यहाँ पे, यक्ष, ये सारे शब्द दिख रहे हैं, ये सारे हमें लेटर्स दिख रहे हैं। ठीक है, अक्षर दिख रहे हैं। इसी से मिलके क्या बनता है, शब्द बनता है। शब्दों से मिलके वाक्य बनता है, और वाक्य से मिलके क्या बनता है हमें पता है, हम उससे बात करते हैं, कहानी, कविता उसी से मिलके बनता है। आप यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे मात्राएं भी देखने को मिलेंगी। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे देखो अंक की मात्रा लगा हुआ है, यहाँ पे ए की मात्रा लगा हुआ है जो कि स्वर का है। ठीक है, र व्यंजन है पर उस पर जो मात्रा लगा हुआ है ए की मात्रा है, वो स्वर की मात्रा है। तो हम देखेंगे यही इसके बारे में थोड़ा सा। हम पहले से जो इसके कवि हैं कल्याण इनामदार, उनके बारे में देख लेते हैं। इनका जो जन्म है 1939 यानी 1939 और मृत्यु 2008 में हुआ था। आभाळाचे पंख, अजब गाणी, अक्षरगानी, धमाल गानी इत्यादि बाल साहित्य प्रसिद्ध, इनकी ये सारी रचनाएं हैं, कृतियां हैं ये सारी, और ये सब बहुत प्रसिद्ध है। भाषेद्वारे आपण आपले विचार सुख दुख व्यक्त करतो, भाषा के द्वारा ही हम अपने विचारों को, सुख दुख को व्यक्त करते हैं। प्रस्तुत कवितेतून कवीने आपल्या भोवतीचे शब्दांचे वावरणे कसे सुंदर आहे हे सांगितले आहे। तो इस कविता में हम देखेंगे किस तरीके से जो हमारे भाव होते हैं, उसी तरीके से शब्दों को किस तरीके से यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से जो शब्द होते हैं उसके भाव कितने अच्छे हैं। तो अलग अलग ये वर्ड मिलके ही कितने सुंदर सुंदर शब्द बनता है, वही यहाँ पे कवि ने बताना चाहा है। तो जैसे कि हमें पता है हम अपने घर में कैसे कितने सारे लोग रहते हैं, हम, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, दादा दादी, सारे फैमिली मिलके रहते हैं, वैसे ही शब्दों के घर में कितने सारे लोग रहते हैं मिलजुल के। ठीक है, वो हम देखेंगे। पहले हम पढ़ते हैं, इसको पढ़ना भी सीख लेते हैं। मराठी जिन बच्चों का वीक है वो ध्यान से देखो, पढ़ो इसको, एक एक वर्ड मैं आपको समझा रही हूँ, अब समझे, अच्छे से समझो आप। सुंदर सुंदर शब्दांचे, सुंदर सुंदर घर, त्यातून काही हळवे हळवे राहत होते स्वर, घरात होता काना मात्रा वेलांटीचा मेळ, एकोप्याने खेळायाचे सगळे अक्षर खेळ, विरामचिन्हांचीही होती सोबत वरचेवर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, प्रत्येकाला अर्थ वेगळा, सुखदुःखाचे भान, मधले अंतर कुरवाडाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, सुंदर सुंदर शब्दों से ही तो यहाँ पे कितनी अच्छी कविता बन रही है ना। कानो कानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवडा, वाट मोकळी होऊन लागे कवितेचाही लळा, अवती भवती झिरपत राही गाणे काढी काढी जभर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। यहाँ पे देखा बच्चों आपने, कितने सुंदर सुंदर शब्दों से कितना सुंदर कविता बन के तैयार हुआ हमारा यहाँ पे। अब चलो एक एक का मीनिंग देखते हैं हम। सुंदर सुंदर शब्दों से सुंदर सुंदर घर बना हुआ है। त्यातून, त्यातून यानी उसमें, काही यानी कुछ, हड़वे हड़वे, हड़वे हड़वे यानी नाजुक, डेलिकेट। ठीक है, हड़वे मतलब नाजुक नाजुक, स्वर भी होते हैं, राहत मतलब होते रहते हैं। ठीक है, स्वर भी उसमें रहते हैं। स्वर आपको पता है, मैंने बताया आ ई ए। ठीक है, वो मात्रा जो होती है अ से अह तक जो है वो क्या है, स्वर है। तो सुंदर सुंदर शब्दों के सुंदर सुंदर घर है, उसमें कुछ
बहुत ही सॉफ्ट, हड़वे हड़वे यानी सॉफ्ट, डेलिकेट, नाजुक नाजुक स्वर होते हैं। घरात होता काना मात्रा वेलान टीचा मेड़। घर में क्या होता है? काना। काना की इस घर में, शब्दों के घर में क्या होता है? काना यानी कि क्या होता है? जो जैसे आ, ठीक है, तो आ की मात्रा क्या होती है? किसी भी अक्षर के आगे एक लाइन का, अगर क के आगे एक लाइन दिया तो का हो गया, ख के आगे दिया तो खा हो गया, ठीक है, उसको बोलते हैं काना। मात्रा मीन्स क्या? मात्रा मीन्स ए और ए की मात्रा। जैसे कि यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये क्या है? मात्रा है, किसकी? ए की। ये किसकी? ये भी ए की मात्रा, ये भी ए की मात्रा। यहाँ पे हम देख रहे हैं सब एक ही मात्रा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं एक ही मात्रा है। ए की मात्रा भी हम इसमें आगे देखेंगे, इसमें नहीं है। और मैं आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने बोला, कि रैन, ठीक है, तो ये देखो, ये जो है ए की मात्रा, ये क्या है हमारा? ये भी मात्रा ही है। वेलांटीचा क्या है? वेलांटीचा मतलब ई, जो पीछे से ये मात्रा रहती है, और एक ये वाली बड़ी, यानी कि जो आगे से रहती है। जैसे वेलांटीचा, ये देखिए हम, ये वाला, तो ये क्या है? ये बड़ी की मात्रा है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें, ओके, तो ये हमारा क्या होता है? ये हुआ, ये बड़ी की मात्रा, ये भी क्या होता है? वेलांटी, ठीक है, वेलांटी, ओके। और जो पीछे से रहेगा वो समझो वो भी वेलांटी ही है, लेकिन जो छोटी की मात्रा, ओके। जैसे यहाँ पे देखो, ये मात्रा और ये मात्रा, इसको बोलते हैं वेलांटी। तो काना मतलब आ की मात्रा, और मात्रा मतलब ए या फिर ए की मात्रा, और वेलांटी मतलब मैंने अब भी आपको बताया, छोटी ई और बड़ी ई की मात्रा जो रहती है। तो ये सब घर में कौन कौन होते हैं? काना, मात्रा, वेलांटी, ची के मेल, ये सब के सब रहते हैं। इतने सारे लोग मिलके रहते हैं घर में, ठीक है। ये सारी चीज़ें मिलेगी तभी तो शब्द बनेगा ना। ये सब नहीं बनेगा। अगर मैं ऐसे क ख ग कुछ ऐसे ही लिख दूँ तो कुछ समझ में आएगा? नहीं आएगा, ठीक है। अगर मुझे जैसे लिखना है कोमल, तो हम बिना इसके, ये मात्रा के बिना हम कैसे लिखेंगे? नहीं लिख सकते ना। वही चीज़ बोला गया है। एको प्यानी खेड़ा याचे सगड़े अक्षर खेल। एको प्यानी, एको प्यानी का मतलब क्या होता है? यहाँ पे एको प्यानी मतलब मिल के, खेड़ाचे, खेड़ाचे मतलब यहाँ पे खेलते हैं, सगड़े अक्षर, सारे अक्षर मिलके खेल खेलते हैं। तो सब लोग मिलके, सारे अक्षर मिलके खेल खेलते हैं, तभी तो सब मिलके खेल खेलते हैं, तभी तो शब्द बनते हैं, उसके सेंटेंस बनते हैं। विराम चिन्हांची ही होती सोबत वरचेवर। और सिर्फ यहाँ पे शब्द नहीं होते, सिर्फ मतलब कि जो मात्राएं हैं, ये काना, मात्रा, वेलांटी, स्वर, व्यंजन, सिर्फ इतने ही नहीं होते, बल्कि और क्या होते हैं? विराम चिन्ह, जैसे फुल स्टॉप, ठीक है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, ओके, और ये प्रश्नवाचक, एक्सक्लामेटरी, जितने भी होते हैं, विस्मयादि बोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक, ये सब के सबको क्या कहते हैं? विराम चिन्ह, ठीक है। विराम चिन्हांची होती सोबत, सोबत यानी यहाँ पे क्या बोला गया है? साथ में। जो स्वर है, व्यंजन है, काना, मात्रा, वेलांटी, इनके साथ में और कौन होते हैं? विराम चिन्ह भी होते हैं, ठीक है। विराम चिन्हांची होती सोबत वरचेवर, इन सभी शब्दों, इन सभी के साथ और कौन होता है? साथ में विराम चिन्ह भी होते हैं, ओके। सोबत वरचेवर यानी कि साथ में रहते हैं, सोबत वरचेवर यानी साथ में रहते हैं, विराम चिन्ह भी रहते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, और तभी सुंदर सुंदर शब्दों से सुंदर सुंदर घर बनता है, ठीक है। सुंदर सुंदर शब्द से सुंदर सुंदर घर कब बनता है? जब सब एक साथ मिलकर रहते हैं। अगर जैसे मान लो, अगर मैंने कुछ बोला आपको लिखने के लिए, जैसे वह जाता है, तो आपने जाता, उसके आगे आ नहीं लगाया, है के आगे आपने, है में आपको आपने ए की मात्रा नहीं लगाया, तो वो पूरा होगा क्या? सुंदर लगेगा क्या? सब गलत हो जाएगा ना, तो अच्छा नहीं दिखेगा। एखाद्याची धुसफूस सुद्धा हवी हवीशी छान, पत्ते काला अर्थ वेगड़ा सुख दुखाचे भान। एखाद्याची, एखाद्याची का मतलब यहाँ पे क्या है? एकाध। कभी कभी क्या होता है? कभी कभी एकाध में, कुछ शब्दों में धुसफुस शुद्धा, धुसफुस शुद्धा मतलब थोड़ा सा चिड़चिड़पन हो जाता है, गुस्सा गुस्सी हो जाता है, झगड़ा वगड़ा हो जाता है। हवी हवीशी छान,
और फिर भी वे हंसते खेलते रहते हैं। मतलब कुछ में क्या होता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाते हैं, पर बाकी सब मतलब फिर भी हंसते खेलते रहते हैं। कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, कभी कभी वो हंसते खेलते भी रहते हैं। प्रत्येकाला अर्थ वेगड़ा, हर किसी का अर्थ क्या है, अलग अलग है। सुख दुखाचे भान, और हर किसी को हर किसी के सुख दुख की भान है। भान यानी जानकारी है सबको, हर किसी का दुख सुख सबको पता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि शब्दों को पता है कब कहाँ पे क्या यूज़ होना है। जैसे मैंने बोला कि वह क्यों घर जा रहा है, तो यहाँ पे वह क्यों घर जा रहा है, तो क्यों यहाँ पे हम देख रहे हैं स्वर और व्यंजन जब तक दोनों को साथ में नहीं लाया जाएगा तब तक क्यों नहीं बनेगा। क्यों के बाद अगर हम देखें लास्ट में हम यहाँ पे विराम चिन्ह भी लगाएंगे, तो वो एक दूसरे को पूरा करते हैं। ठीक है, एक दूसरे को समझते हैं कि कब किसको ज़रूरत है। ठीक है, वो एक दूसरे का साथ देते हैं। तो हर किसी का अर्थ क्या होता है, वेगड़ा यानी अलग अलग है, और फिर भी वो क्या करते हैं, अपने एक दूसरे के सुख दुख को जानते हैं, जानकारी रखते हैं सबका। मधले अंतर कुरवाडाया रेघांचे छप्पर, सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर। मधले अंतर, जैसे कभी कभी हमने देखा यहाँ पे उन लोगों में क्या हो जाता है, चिड़चिड़ हो जाता है, कुछ हो जाता है। ठीक है, मतलब वो लोग किसी किसी में झगड़ा हो जाता है और फिर कुछ लोग हंसते रहते हैं उन पे, शब्दों के बीच में उनको देख के। मान लो कुछ के बीच में झगड़ा हो गया, गैप हो गया, जैसे ये देखो यहाँ पे गैप है ना, तो इन दोनों में गैप है। तो यहाँ पे जस्ट कवि ने बताना चाहा है कि कैसे घर में हम लोग रहते हैं तो होता है, वैसे ही शब्दों के बीच में भी होता है, पर शब्द भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं और एक दूसरे को पूरा करते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है यही। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि हर किसी का जो अर्थ है वो अलग है और एक दूसरे के सुख दुख की जानकारी रखते हैं, भान यानी जानकारी रखते हैं। मधले अंतर कुरवाडाया, कुरवाडाया का मतलब होता है बीच का अंतर। जो बीच का अंतर है, जैसे लिखा हमने अंतर, ये लिखा हमने रेघांचे, एक लाइन छप्पर की तरह काम करता है। ऊपर हम लाइन जब तक नहीं देते तब तक ये पूरा हुआ क्या, हम देख रहे हैं जितने भी यहाँ पे शब्द हैं सबके ऊपर क्या दिया हुआ है, एक रेघांचे यानी एक रेखा है। ठीक है, एक क्या है यहाँ पे, सबके बीच में एक गैप नहीं रहने दिया है, सबको क्या किया, एक छप्पर के नीचे ला दिया। ठीक है, एक छत्र के नीचे ला दिया। जैसे यहाँ पे लिखा है भान, तो ऐसे ही अलग अलग छोड़ दिया क्या इसको, नहीं, दोनों को क्या किया, एक छप्पर के नीचे ला दिया, एक छत्र के नीचे, एक रूफ के नीचे ला दिया। रेघांश यानी एक लाइन। ठीक है, लाइन जो ऊपर लाइन खींच रहे हैं, तो एक छप्पर की तरह काम कर रहा है ना। उनके बीच में भले से कुछ चिड़चिड़ रहा होगा, लेकिन ये जो लाइन है उसने क्या किया, इन सबको मिला दिया। हमारे घर में भी तो ऐसे ही होता है, थोड़ा बहुत भाई बहन में झगड़ा होता है तो मम्मी पापा या फिर दूसरे भाई बहन बाद में मिला देते हैं, बातचीत करवा देते हैं, या वो हमें एक साथ रहने के लिए बताते हैं। ठीक है, सुंदर सुंदर शब्दों से ही सुंदर सुंदर घर है। मनोकानी कुजबुजताना अंकुर मन कोवड़ा, कानो कानी है यहाँ पे, कानो कानी कुजबुजताना, कान कान में मतलब एक दूसरे के कान में, कुजबुजताना में यानी विस्पर, थोड़ा बहुत खुसफुस करते रहते हैं। कुजबुजताना मतलब फुसफुस करते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग अपने दोस्तों के कान में जाके कुछ बोलते होंगे धीरे से ताकि कोई और ना सुने, ऐसे ही ये क्या करते हैं, कान ही कान में एक दूसरे के कान में धीरे धीरे बात करते हैं। कुजबुजताना यानी धीरे धीरे बात करना, फुसफुसाना या धीरे से बोलना। और अंकुर मन कोड़ा, मन की बात, अपने मन में जो अंकुर, यानी अंकुर में पता है क्या होता है, स्प्राउटेड, जब आप जैसे चना होता है या मूंग होता है, कुछ भी होता है, भिगो के रख देते हो तो उसमें अंकुर आ जाता है ना, नया नया अंकुर आ जाता है, स्प्राउटेड हो जाता है। वैसे ही मन के जो विचार होते हैं, मन कोवड़ा, मन कोवड़ा मतलब क्या, कि जो मन की बातें हैं, जो इमोशंस है, वो एक दूसरे के कान में कहते हैं। वाट मोकड़ी हों जागे लागे कविते चाहे लड़ा, वाट मोकड़ी, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि एक दूसरे के ये क्या किया गया है, यहाँ पे मोकड़ी का मतलब क्या है, अपना रास्ता, ये दिल की बात एक दूसरे से कह के अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। मन की बात कह के वाट मोकड़ी, वाट मोकड़ी मतलब रास्ता साफ कर लेते हैं, वाट मतलब रास्ता, मोकड़ी मतलब साफ कर लेना। अपने दिल की बात कह के वो अपना रास्ता साफ कर लेते हैं। होन लागे कविते चाहे लड़ा, और फिर क्या बनाते हैं, कविता का एक लड़ी बनाते हैं। ठीक है, कविता का एक लड़ी मतलब दोनों एक दूसरे की नई नई बातों को सुनते हैं, एक दूसरे के कान में बातें कहते हैं, एक दूसरे के मन के विचार को कहते हैं, और वही नई नई बातें, नए नए शब्द मिलके क्या बनाते हैं, कविता बन जाता है, कविता की लड़ी बन जाती है। अवती भवती झिरपत राही गाने काड़ीज भर, अवती भवती यहाँ वहाँ, झिरपत राही, और वही जो कविता है यहाँ वहाँ हम देखते हैं कि जो बूंद की तरह, राही गाने, एक गाने की तरह क्या हो जाती है, वो दिल से निकलती है, लोगों के दिल से। झिरपत यानी टप टप करके, जैसे पानी की बूंदें कैसे टप टप गिरती है, वैसे ही यहाँ पे बोला गया है कि
अवति भवति झिरपत आते यहाँ वहाँ जो अ, लोग गाना की तरह उस कविता को गाते रहते हैं। ठीक है। काड़िज भर मतलब क्या बोला मैंने? काड़िज भर मतलब दिल से लोग उसे उस कविता को गाते हैं। सुंदर सुंदर शब्दांचे सुंदर सुंदर घर, सुंदर सुंदर शब्दों के सुंदर सुंदर घर हैं। मैं आपको जितने भी टफ वर्ड हैं सबका मीनिंग बता देती हूँ यहाँ पे। देखो यहाँ पे मेड़ मतलब मिश्रण यानी कि हार्मनी, एक साथ मिलके रहते हैं। एकोपा माने कि एकजुट, यूनिटी में रहते हैं। धुसफुस यानी चिड़चिड़, फ्रेट एंड फ्यूम। भान यानी कि लक्ष्य देना, ध्यान देना, अवेयरनेस होना, सब अवेयर रहते हैं एक दूसरे के सुख दुख के प्रति। अंतर यानी कुछ डिस्टेंस आना, गैप आना। ठीक है। छप्पर यानी घरावरचे आच्छादन, घर को रूफ, एक मैंने आपको बताया ना ऊपर जो कुछ भी हम लिखते हैं तो ऊपर लाइन खींचते हैं, छप्पर का काम करता है। छप्पर कैसे? घर को आवरण देने वाला, कवर करने वाला। कानो कानी मतलब प्रत्येक कान में, एक कान से दूसरे कान में लोग बातें करते हैं। लड़ा यानी जिव्हाड़ा, प्रेम। ठीक है। प्रेम से, बहुत ही प्रेम से गाते हैं। ठीक है। झिरपत यानी पाझरत जो ट्रिंकलिंग, पाझरत यानी जो ट्रिंकलिंग जो बूंदें गिरती हैं। काड़िज भर मतलब मन भर के, हृदय भर के। ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक बार और समझ लेते हैं जो भी टफ वर्ड है आपको। यहाँ पे देखा कि कविता को बड़े ही प्रेम से लोग गाते हैं। वाट मोकड़ी होन लगे मतलब बड़े प्रेम से कविता बनाते हैं। उसके बाद यहाँ वहाँ लोग हम देखते हैं उस कविता को गाते हैं। जैसे कविता की जो आवाज़ होती है, जैसे बहुत ही एक टप टप करके पानी की आवाज़ कैसे होती है, प्यारी लगती है, वैसे ही लोग उसे गाते हैं। सुंदर सुंदर शब्दों के सुंदर सुंदर घर होते हैं। ठीक है। यहाँ पे हमने एक एक का मीनिंग देख लिया। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके।